हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं देवी सिंह और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। क्या है? हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। ये एनसीईआरटी 6th क्लास की है और चैप्टर है क्या है? 4th। क्या नाम है चैप्टर का? 4th चैप्टर है। नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। उसी को लेकर के एक कहानी है। पुस्तकालय में मेरी नाम की लड़की है और मास्टर साहब उसको एक पुस्तकालय ले जाते हैं। मेरी देखती है कि ये पुस्तकालय कहीं हमारे क्लासरूम से ज्यादा बड़ा है। वहां रैक से भरी हुई किताबें हैं और जो है मेरी उस रैक से किताबें निकालने का प्रयास करती है। फाइनली पाता मिलता क्या है वहां पर कि टीचर देखते हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ पर जो है ये जो अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताबें भरी हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं और तुम्हें पता है कि हमारे पास जो है वेदों का कलेक्शन भी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई वेद क्या है? क्वेश्चन बनता है। मेरी पूछते हैं कि भाई सोचने लगी कि वेद क्या है। वेद का दरअसल मतलब ही होता है ज्ञान से। क्या है? ज्ञान से। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर की ओपनिंग होती है, शुरुआत होती है और सबसे पहली बात आती है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत। दुनिया के प्राचीनतम सबसे साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले मैं आऊंगा बेटा कि मैं यहां पर आऊंगा कि देखो भाई, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के स्रोत आपको मिलेंगे सामान्यतया, या फिर आप तीन प्रकार के स्रोत कह सकते हैं। कौन कौन से स्रोत मिलेंगे? अगर भारतीय इतिहास को जानना है, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास के स्रोतों में आपको मिलेगा भारतीय इतिहास का स्रोत, साहित्यिक स्रोत। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये हो जाएगा ना? हाँ। आपको मिलेगा नंबर 1, चाहे लिख लो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्रियों से प्राप्त स्रोत, विदेशी यात्रियों से प्राप्त स्रोत। तो तीन प्रकार के बेटा स्रोत हैं। इनमें से जैसे कि हमारी हेडिंग है सबसे कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, तो इस वजह से मैंने स्रोत बताया। तो हमें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत बात करनी है और बात यहां से निकलती है कि भाई कहा जा रहा है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। दरअसल बेटा जो वेद हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जो वेद अगर आप देखेंगे, ये दरअसल जो है मैं आपको बताऊं कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत बेटा आता है धार्मिक साहित्य। ठीक है। और एक होता है धार्मिक साहित्य को भी अगेन दो भागों में बांटा जाता है, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। जो आप देखेंगे कि जो धार्मिक साहित्य है, और देखो अगेन सुनो, मैंने बताया साहित्यों में तो जो साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोतों में एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में भाई ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा और ब्राह्मणेतर साहित्य आ जाएगा। तो ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करते हैं, जो ब्राह्मण साहित्य है, तो उसमें वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। ये सभी क्या है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उसी में आप देखोगे कि वेदांग आ जाते हैं, उपवेद आ जाते हैं, षड्दर्शन आ जाते हैं, महाकाव्य आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, स्मृति आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, आगे थोड़ा सा ले लेते हैं, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपको 4 वेद मिल जाएंगे। जो कि यहां पर बात मोटा मोटी ऋग्वेद के बारे में होगी, तो 4 वेद मिल जाएंगे आपको। पहला वेद मिलेगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये आपको 4 वेद मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, गोपथ आदि होता है। हालांकि इतना नहीं इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद होता है आरण्यक।
आरण्यक यानी जिनका गठन जंगलों में हुआ हो, इसी वजह से इनको रहस्य भी बोला जाता है, क्योंकि ये रहस्य इस वजह से बोला जाता है कि इनका जो क्रिएशन है वो सामान्य जो दुनिया है या जनता है उसके टच में नहीं था, तो ये रहस्य के तौर पे तो आरण्यक को रहस्य भी कह दिया जाता है। आरण्यकों में जो तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, ऐत्रेय है, ये आरण्यक हैं। फिर इसके बाद आता है भाई उपनिषद, जो कि उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, कठ उपनिषद है, बृहदारण्यक है। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग में शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। इसके बाद आता है बेटा उपवेद। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद है। षड दर्शन आता है, उसमें सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, और उसमें से उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। ये सभी षड दर्शन में आते हैं। महाकाव्य भी आपने सुना होगा, महाभारत और रामायण दोनों महाकाव्य हैं। पुराणों में आपने सुना होगा भाई बेटा 18 पुराण हैं। उस 18 पुराणों में जो है महत्वपूर्ण, अगर महत्वपूर्ण पुराणों की बात करें तो गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है ना, ये पुराण है। इसी तरह स्मृति है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सभी स्मृतियां हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चा, यहां पर मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पर समझने का प्रयास करिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वेद है, जैसे कि यहां पर हमें खास करके ऋग्वेद के बारे में जानकारी जानना है या उसके बारे में हमें समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले कहा गया है कि भाई वेद 4 है, जो कि मैंने बताया, और सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, और जो इसकी रचना है लगभग करीब 3500 साल पहले। जरा समझने का प्रयास करिए कि इसकी रचना का 3500 साल पहले का मतलब क्या है। यानी करीब 1500 बीसी के आसपास का टाइम जाके ठहरेगा। कितना? 1500 बीसी के आसपास का टाइम। तभी 2000 साल ये और 1500 साल ये, तभी 3500 साल पहले की बात होगी। तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो क्या है, प्रार्थनाएं हैं, और इन्हीं प्रार्थनाओं को बच्चा हम सूक्त कहते हैं, सूक्त कहा जाता है। दरअसल उससे भी पहले वेद के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पहले आपका यही पूछा गया है, ये आपको एक ओवरव्यू दिया। अब हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि जैसे मेरी कह रही है, सोचने लगती है कि भाई वेद क्या है। देखो, वेद जो शब्द है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका मतलब ही होता है जानना। यानी वेद जो शब्द है वो संस्कृत के किससे बेटा, विद धातु से बना है, विद धातु से, और इसका मतलब ही होता है जानना। क्या होता है? इसका मतलब होता है जानना। अब यहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के जो संकलन करता है, जो रचयिता हैं, वो कृष्ण द्वैपायन या फिर जो है वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना गया है। साथ ही वेदों को बेटा अपौरुषेय कहा गया है, यानी ये पुरुषों के द्वारा रचित नहीं है। अपौरुषेय का मतलब जो है देवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा या देवकृत माना गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वेदों को जो है अपौरुषेय कहा गया है। अब वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब वैदिक युग की संस्कृति जो है, दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, वो क्या है? वेद है। अब जो वेदों की संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यही चारों वेदों की बात हो रही है। अब सबसे पहले बात अगर हम करते हैं तो ऋग्वेद की बात करते हैं। किसकी? ऋग्वेद की बात करते हैं। देखो भाई, ऋग्वेद जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 1000 बीसी के आसपास माना जाता है। यानी 1500 1000 बीसी, करीब आज से 3500 साल पहले। अब ये ऋचाओं में क्या है? बद्ध वेद है। ऋचाओं में बद्ध वेद है। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं। एक साकल है, इसमें 1017 मंत्र हैं। वाल्खिल्य है, इसमें 11 मंत्र हैं, और वास्कल है, इसमें 56 मंत्र हैं। हालांकि इतना डीप और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। अब ऋग्वेद में कुल बेटा 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 8 अष्टक हैं। 10 मंडल आगे थोड़ा सा लिख ही देते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्या है? 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं,
और इसमें से जो आपका ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंत्रों की संख्या है वो 1028 है। क्या है? 1028 मंत्र हैं बेटा ऋग्वेद में, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ, सॉरी ये मंत्र नहीं, ये सूक्त हो जाएंगे। ये क्या है? ये सूक्त है, सूक्त है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें 10,462 मंत्र हैं। कितने? 10,462 मंत्र, 10,462 मंत्र हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंत्र और सूक्त अलग अलग चीज होती है, मंत्र और सूक्त अलग अलग होती है। अब इस वेद के पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको पुरोहित, जो ऋग्वेद पढ़ेगा उसको हरोत या होता कहते हैं। भाई ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? होता या हरोत कहा जाता है, या होता कहा जाता है, एक ही बात है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है जो सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है। और इसमें बालखिल्य सूक्त, जिसकी संख्या 11 है, ये भी शामिल है। जो बालखिल्य सूक्त मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो संख्या क्या है बेटा? 11 है, मंत्रों की संख्या, वो भी इसमें जुड़ी होती है। इसके साथ साथ बात करें तो ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति साकल संहिता भी उपलब्ध है। और ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस है, 5 क्या है? शाखाएं हैं। साकल है, वास्कल है, आश्वालायन है, संखायन है और मांड्यूक है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं, सबसे ज्यादा प्राचीन है। जबकि पहला और 10वां मंडल बाद में अंत में जोड़ा जाता है, यानी पहला और 10वां मंडल, यह भी ध्यान रखिएगा। और दूसरे और 7वें की जो ऋचाएं हैं वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। साथ ही साथ अगर देखेंगे, मंडल 2 से 7 को ऋषि वंश का मंडल कहा गया है। जो इसमें 10 मंडल हैं, उसमें से जो मंडल 2 से जो 7 है, इसको वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है मिली हस्तलिखित जो प्रतियों की परिशिष्ट है, उसको खिल कहा गया। क्या? खिल। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, उनके पुरुष रचयिताओं में गृहस्थमत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ और बहुत सारे जो स्त्री रचयिता हैं, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पैलोमी और कालवृति, ये कुछ महिलाएं भी हैं। मतलब अगर ऋग्वेद के पुरुष रचयिताओं में भी महत्वपूर्ण जो कुछ मैंने आपको नाम बताए कि गृहस्थमत है, बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वामित्र जो है ऋग्वेद से संबंधित रहे हैं, वामदेव हैं, ऋषि हैं, भरद्वाज हैं और गुरु वशिष्ठ हैं। ये पुरुष जो है क्या है? रचयिता हैं। सूक्तों के जो सूक्त हैं, उन सूक्तों को रचा है ऋग्वेद में। इसी तरह इसमें से बेटा कुछ महिलाएं भी जो है सूक्तों की रचयिता हैं। उसमें से लोपामुद्रा, घोषा, पैलोमी और सची बहुत महत्वपूर्ण है, और कालावृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की ऋचाएं सामान्यतः जो है आग के देवता अग्नि को जो है संबोधित है। लगभग ज्यादातर जो ऋचाएं हैं वो आग का जो देवता है अग्नि को क्या है भाई? उसी को संबोधित है। और इसकी पहचान जो है यज्ञाग्नि से, युद्ध से संबद्ध देवता जो इंद्र और एक पौधा जो सोम के तौर पर की जाती है। इसमें से एक विशेष प्रकार का पेय तैयार किया जाता है। और इन 3 प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त इन ग्रंथों में भी और भी जो देवी देवता हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें और देवी देवता नहीं है। इनमें जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि यहां पर आप देखिए वही सारी चीज जो मैंने आपको बताया है कि यहां पर 3 बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे अग्नि, इंद्र और सोम। यहां अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जो कि खास प्रकार का क्या बनाया जाएगा? पेय बनाया जाएगा। और यही वैदिक जो प्रार्थनाओं की जो रचना है वो ऋषियों के द्वारा करी गई, और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर जो है पाठ द्वारा कंठस्थ करवाया गया, रटवाया गया। और ज्यादातर सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं वो मैंने आपको नाम बताया है, तो याद रख लीजिएगा। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है डिटेल में, तो बहुत परेशान नहीं होना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई जो है ये जो इसकी जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी, जो आज की आपकी संस्कृत है उससे अलग थी। उससे क्या है? अलग थी। थोड़ा सा इस ऋग्वेद के बारे में और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब बात उठी है तो आपको पता होनी चाहिए।
देखो भाई, जो ऋग्वेद की ऋचाएं जो है, अगर आप देखेंगे जो ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में उदय पूर्व सूर्य देवता जो कि सविता को समर्पित यहां पर एक गायत्री मंत्र है जो आज गाते हो, वही गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और ये किसको समर्पित है? जो सविता को समर्पित है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता। 9वें मंडल में एक देवता है सोम का उल्लेख है, और 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण, जो 4 वर्ण देखते हैं, चातुर्य वर्ण जो समाज की संकल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल जाती है। और याद करो, मैंने बताया पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं, तो बाद में जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था है वो कब आई? बाद में आई। ऋग्वेद की बहुत सारी जो बातें हैं वो ईरानी भाषा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जो जेंद अवेस्ता, तो उस जेंद अवेस्ता से क्या है? मिलती जुलती हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को जो पाठ कर रहा है उसको होरोत या होता, उस पुरोहित को कहते हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशिकी, सांख्यायन जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा ये देखिए कि देखो, संस्कृत भाषा जो है भारत यूरोपीय यानी भाषा परिवार का क्या है? हिस्सा है। और भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सारी जो भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें बहुत सारे शब्द एक जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल की जैसे संस्कृत में मातृ, हिंदी में मां और इंग्लिश में मदर, तो इस वजह से इसको भारोपीय भाषा भी जो है, संस्कृत भाषा या जो है भारोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैदिक संस्कृत में रचित जो सर्वप्रथम जो ग्रंथ है, इनकी अनेक बातें जैसे कि मैंने बताया जो ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ जो जेंद अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो ऋक का शाब्दिक अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त जो मंत्र हैं। ऋक का मतलब ही है छंद और चरण से जो मिला हुआ जो मंत्र है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में से मंडल 2 से 7 सबसे पुराने हैं, और इन्हीं को जो है वंश मंडल और इनकी रचना का श्रेय जो है किसको भाई? ऋषियों को जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी इससे ज्यादा तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आगे मैं बता दूंगा, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। कभी कभी कई बार होता है कि कुछ चीजें क्या है ऐसे पूछ लेता है, जैसे कि भाई जो है जो पहला मंडल है उसके रचयिता कौन है, ऋषि कौन है, दूसरा मंडल वो किसको समर्पित है, तीसरा मंडल। तो मैं आपको मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। दूसरा जो है मंडल है वो गृहस्मत जो है इसके ऋषि हैं। तीसरा मंडल मैंने बताया था विश्वामित्र, और चौथा मंडल वामदेव, पांचवा जो अत्रि है, छठा जो है भारद्वाज है, और 7वां जो है गुरु वशिष्ठ है। और ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो वरुण देवता को समर्पित है। यह भी ध्यान रखिएगा। इसके रचयिता कौन है? वशिष्ठ हैं। और 7वें मंडल में अश्वमेध जो यज्ञ है उसी का उल्लेख 7वें मंडल में ही मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो प्राप्त जो नासदीय सूक्त है उसमें आत्मा के आवागमन और सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान है, और इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का जो है वर्णन है। विवाह सूक्त जो है पूषण देवता को समर्पित है, और इसकी रचना जो है सूर्य ने की थी, और इसीलिए इसे जो है सूर्य सूक्त भी कहा गया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सूर्य सूक्त भी कहा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं, इसमें देखो बताने को बहुत कुछ है, पर इससे ज्यादा आपसे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जब हम ऊपर की क्लासेस में जाएंगे तो हम फिर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस बारे में, ठीक है। अब जैसे आप देखो जो किताबें आप पढ़ रहे हो, जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। तो ऋग्वेद का उच्चारण जो है वो किया जाता था, ये श्रवण किया जाता था, ना कि इसको पढ़ा जाता था। आप आज की किताब देख लो, ये जो है प्रॉपर क्या है? छपी हुई है, लिखी हुई है। लेकिन जो ऋग्वेद है ये छपा हुआ नहीं था, इसको सुना जाता था, श्रवण जो है इसका किया जाता था, ना कि इसको जो है पढ़ा जाता था। तो रचना के कई सदियों बाद, इसे बहुत बाद में जो है इसे जो है क्या किया गया? इसे लिखा गया। तो इसे छापने का काम तो मुश्किल से जो आप अगर बात करोगे तो मुश्किल से मुश्किल जो है करीब 100-200 साल हुए होंगे।
अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? भाई जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करेंगे कि ऋग्वेद है क्या, कैसे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ऋग्वेद होता क्या है। इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में चलेंगे तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो इतिहासकार ऋग्वेद का जो अध्ययन है वो पुरातत्व जो वेदता हैं उनकी उसकी तरह की अतीत के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, और भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं जो चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का जो अध्ययन है वो कैसे करते हैं। भाई कैसे पता चलेगा जो इतनी सारी चीजें पता चली? तो ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं वार्तालाप के रूप में हैं कि विश्वामित्र नामक एक जो है ऋषि हैं, और देवियों के रूप में जो पूजित दो नदियां हैं ब्यास और सतलज, तो इनके बीच एक संवाद है। और एक ऐसे सूक्त का जो अंश आपकी एनसीईआरटी में उस मेंशन किया गया है, जो एनसीईआरटी है। अब उस विश्वामित्र और जो नदियों का मैं संवाद आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप यहां पर ये देखो कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये आपको देख पा रहे होंगे। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना है और भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई, और लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया, और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में कहां सुरक्षित है। हम अब क्या कर रहे थे भाई, विश्वामित्र जो है और जो नदी है तो इनका एक संवाद है। यहां से क्वेश्चन आपका सीटेट वगैरह या फिर पूछा जा सकता है, तो जरा समझने का प्रयास करो। देखो विश्वामित्र और नदियां, तो विश्वामित्र जो है, हे नदियों, विश्वामित्र कहते हैं हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। क्या है? पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र। तो नदियां जवाब दे रही हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? क्या है वजह है? विश्वामित्र कहते हैं हे बहनों, इनके लिए, नदियों के लिए, कि बहनों मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझे दीन की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र। किन, जरा ध्यान रखना, रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार कर सकें। याद होगा भगवान राम उस समुद्र का चरण वंदन कर रहे हैं और काफी दिनों तक कि मुझे अपनी सेना जो है इस पार से उस पार ले जाना है, तो हे समुद्र महाराज मुझे रास्ता दो। कौन कर रहे हैं? भगवान राम। इसी तरह यहां विश्वामित्र भी नदियों से कह रहे हैं कि हे नदियों, हे बहनों, अपने इस पानी को मेरे रथ के पहियों से या गाड़ियों से आप नीचे रखो, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार जाना है। तो नदियां कह रही हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, और इससे जो है जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब देखो ये दोनों का डिस्कशन है, नदियों का और किसका? विश्वामित्र का। तो इतिहासकार बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां ये नदियां बहती होंगी, और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, और इसीलिए नदियों की तुलना भाई घोड़ों और गायों से की गई है। इससे जो है कुछ बात निकल के क्या आई? यहां बात निकल के ये आई कि जो घोड़े हैं और जो गाय हैं उनको बहुत महत्व की चीज माना जा रहा है, और यही वजह है कि नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्योंकि देखो विश्वामित्र नदी को क्या कह रहे हैं? बहन, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका बहुत महत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खास करके जैसे बताएं सिंधु, सरस्वती, उसकी जो बाकी जो सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख जो है सिर्फ एक बार है।
कई बार जैसे इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, तो गंगा और यमुना का उल्लेख बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसका उल्लेख बहुत मिनिमम है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आपको टोटल बता ही देता हूं पूरा, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। वैदिक संहिताओं में वर्णित कुल 31 नदियों में से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक संहिताओं में टोटल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया। ध्यान रखना, ऋग्वेद संहिता में 25 नदियां, लेकिन जो नदी सूक्त है उसमें सूक्त हैं कितने, 1028, उसमें से एक नदी सूक्त है, उसमें 21 नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। और इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है कि इस टाइम की सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है, सिंधु है। जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती माना गया है। और इसी पवित्र नदी को जो सरस्वती है, मातेत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मतलब ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो गंगा और यमुना, गंगा का तो 1 ही बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी जो मूजवंत का भी क्या है, उल्लेख है। अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इनके पुराने और आधुनिक नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है परशुनवी, आधुनिक नाम है रावी। प्राचीन नाम है शतुद्री, आधुनिक नाम है सतलज। प्राचीन नाम है अस्किनी, आधुनिक नाम है चिनाब। प्राचीन नाम है बितस्ता, आधुनिक नाम है झेलम। एक नाम है बिपाशा, दूसरा है ब्यास। एक नाम है गोमती, एक नाम है गोमल। एक नाम है कुंभ या कुभा, दूसरा नाम है काबुल। एक नाम है सदानीरा, आधुनिक नाम है जो गंडक। प्राचीन नाम है क्रुमु, आपका आधुनिक नाम है कुर्रम। प्राचीन नाम है सिंधु, आधुनिक नाम है इंडस। प्राचीन नाम है दुष्दती, आधुनिक नाम है घग्घर। प्राचीन नाम है सुवास्तु, आधुनिक नाम है स्वात। प्राचीन नाम है सुषोमा, आधुनिक नाम है शोहन। एक है मरुद्रदा, उसका जो है मरुवर्वन। ये उस समय की नदियां हैं जो महत्वपूर्ण नदियों में से मानी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है और कहानी आगे कुछ ऐसे बढ़ती है कि मवेशी, घोड़े और रथ, जरा इसे समझने का प्रयास करो। देखो, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों, ध्यान से सुनना, खास करके पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्या है, बहुत सारी प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप मवेशियों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, घोड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप भगवान से प्रार्थना किस चीज के लिए करते हो जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हो आपके लिए। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो बहुत ये किसकी काम की होंगी, बहुत महत्वपूर्ण होंगी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जा रहा है और इन लड़ाइयों में जो मवेशी जीत कर लाए जाते हैं, तो लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहां अच्छे बड़े बड़े जो है चरागाह थे, जहां पे मवेशी चराए जाते थे। और यहां पर जैसी जो है मतलब यहां पर जो है जो जौ जैसी जो है जल्दी तैयार होने वाली फसलों का भी उपजाया जा सकता था। इसी वजह से वैसे मतलब जमीन के लिए लड़ाई की जाती थी। और कुछ लड़ाइयां बेटा पानी के स्रोतों को, पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पर यह है कि युद्ध में जो जीते गए धन का कुछ भाग जो वहां पर जो नेता है, जो मुखिया है, सरदार रख लेता है और कुछ हिस्सा पुरोहित, जो भी क्या है, पुरोहित कौन है, पुरोहित ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तो उसको दिया जाता था। बाकी का बचा धन कुछ भाग सरदार रख लेगा, जो मुखिया है, जो लड़ाई करेगा, और कुछ पुरोहित रख लेगा, और बाकी का बचा धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाएगा। अभी कोई स्थायी सेना नहीं है, वो जो कबीले हैं तो कबीले के लोग ही क्या है, लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भाई कोई तो लीडर होना चाहिए कि किसके आप जो है कि लीडर आपका कौन होगा, लीड कौन करेगा, ये तो मैटर करता है ना। कि तो वही जो सरदार है, जो मुखिया है, वो ज्यादा कुछ धन ज्यादा रख लेता था सामान्य लोगों की अपेक्षा, और बाकी धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था।
कुछ धन जो है यज्ञ करने के लिए भी यूज किया जाता होता था, और यज्ञ की आग में जो आहुति थी, ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी उनको याद करके, और इसमें से घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ध्यान रखना, यहां पर आहुति दी जा रही है, और आहुति किसकी है? घी की है, अनाज की, आज भी जो दी जाती है, और इसमें कभी कभी तो जो है जानवरों की भी आहुति दी जा रही है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होगी। ध्यान रखना यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा जो है सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में क्या है, मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में जो है सलाह मशवरा करते थे। और वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। क्यों? क्योंकि भाई लड़ना है, लड़ाई करना है, इनको अपने जो है मवेशी भी बचाने हैं, साथ में इनको जो है अपना रथ बचा के रखना है, घोड़े, इन सभी की सुरक्षा चाहिए। तो ये ऐसे लोगों को अपना नेता बनाएंगे जो कुशल योद्धा होंगे, जो बेहतर होंगे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द यहां पर एक वो आता है। तो लोगों का वर्गीकरण जो है, कैसा पता चलेगा कौन क्या काम कर रहा है? तो वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। अब ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, तो ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। एक है भाई पुरोहित, इनको कभी कभी पुरोहित को पंडित जी, ब्राह्मण कहा जाता था, और तरह तरह के यही पुरोहित यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे, क्या थे? राजा। तो ये जो राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आजकल आप देखते हो या समझते हो, ये वैसे राजा नहीं थे, और ना ही ये बड़े बड़े जो है राजघरानों, जो है राजधानियों, महलों में रहते थे। इनके पास सेना थी, इनके पास कोई सेना नहीं थी, और ना ही ये जो है कोई एज सच टैक्स वसूलते थे। आप खुद सोचो कि अगर इनके पास प्रॉपर सेना होगी तो राजा शक्तिशाली हो जाएगा, और सेना के लिए टैक्स वसूलेगा, तो टैक्स नहीं वसूल रहा है तो प्रॉपर सेना नहीं होगी। राजा जैसे मर जाता था तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा ही क्या बन जाता था? अगर आप देखो कि उसका, जैसे आज की दशा है कि जैसे राजा मरेगा तो राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा क्या हो जाता है, जैसे भारतीय राजनीति पे ही देख लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि जैसे बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, उसके लिए एक प्रोसेस होती थी, एक प्रक्रिया होती थी। लेकिन आज तो हमारी भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा है, बल आज जैसी ही प्रक्रिया है कि भाई ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री अगर कोई जो है ना एक्सपायर कर गया तो जाके जो है उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप देख ही रहे हो कि जो है वो तुरंत जो है सक्सेसर बन जाता है पार्टियों में। और आप देखो ये जो है सपा को ही लेकर देख लो, हालांकि हमें नाम लेना बेटा नहीं समझते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मुलायम सिंह जी का जो है स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा था, तो उस समय सक्सेसर के तौर पर कौन रहेगा तो बहुत जो है वो चला था, मसला हुआ था, है ना। तो ये चीज है दरअसल। अब जो जनता, पूरे समाज के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, और इसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, और जिससे जो है एक शब्द निकलता है वैश्य, और हम आगे के चैप्टर में इसमें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में अगर आप देखोगे विष और जनों के नाम मिलते हैं, और इसीलिए हमें जो है पुरुजन या फिर विष या भरतजन या विष या यदुजन या विष जैसे बहुत सारे कई उल्लेख भी मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, ये जो लोग थे जो प्रार्थना रच रहे थे, वे कभी कभी अपने आप को बेटा आर्य कहते थे कि वो क्या है? आर्य हैं। और मैंने सबसे पहले ये आपसे डिस्कस किया था कि आर्य का मतलब क्या है। तो ये अपने आप को, खुद को जो है आर्य कहते थे। अपने जो विरोधी थे उनको दस्यु या दास कहते थे। तो विरोधी कौन लोग थे? दस्यु, दास कहते थे उनको। तो दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, जो आर्यों से अलग थे, दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में जो दास है, जो दास, इसका जो स्त्रीलिंग आता है दासी, इस शब्द का मतलब जो गुलाम हो गया। तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिनको युद्ध में जो है बंदी बनाया जाता था,
और उन्हें अपने मालिक की जो जायदाद माना जाता था कि भाई पकड़ के ले गया है मालिक, तो मालिक की ही जो है ये संपत्ति है। अब जो भी काम मालिक चाहे तो सब जो है मालिक इनसे काम लेता था, इनको करना पड़ता था। तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब यहां पर विकास का मतलब क्या है, जरा इसे समझने का प्रयास अगर किया जाए तो यहां पर देखो कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, खामोश प्रहरी और कहानी महापाषाणों की। तो बात है कि ये शिलाखंड अर्थात महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो इस नाम से जाने जाए। और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। और ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में जो है प्रचलित हुई। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल जो है, आप जो आपको मानचित्र दूसरा मैं दिखाऊंगा, तो वहां पर जो है महापाषाण जमीन के ऊपर ही ये दिख जाते हैं। तो दरअसल महापाषाणों का मतलब मैं एक आपको बता दूं कि पर्टिकुलर जो एक क्षेत्र था, तो वहां पे जो है जो कब्रें होती थी, तो बड़े बड़े पत्थरों से इन कब्रों को क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था। जो बड़े बड़े पत्थरों से इनको ढक दिया जाता था। तो कई बार पुरातत्वविदों ने, जो पुरातत्वविदों हैं, तो इनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं और कई बार इनको अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। तो ये एक ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को क्या है, दर्शाया है। अब महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की अगर हम देखेंगे कि ये क्या क्या कार्य करते रहे होंगे, भाई गड्ढा खोदते रहे होंगे, शिलाखंड बनाते रहे, बड़ा बड़ा शिलाखंड लेके आते रहे होंगे, फिर पत्थरों को ये तराशते रहे होंगे और फिर लोगों को जो है रख करके ऊपर से ढक देते रहे होंगे। यहां पर एक जो है महापाषाण की फोटो लगी होगी, आप यहां पर देखो, ये ताबूत, इस तरह के महापाषाण ताबूत जो सवाधान या शिष्ट कहा जाता है। और यहां पर जो दिखाया गया है, इसमें एक पोर्ट होल या बड़ा सुराग है जो कि शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में ये जाने का क्या है, ये रास्ता है। ये सुराग आप देख रहे हैं, ये महापाषाण, समझे, इसे जरा देखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, इन सब कब्रों में देखेंगे कुछ ना कुछ क्या है, समानताएं हैं। अब मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ये समानताएं हैं जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर, ध्यान रखना, कौन से, काले लाल मिट्टी के बर्तन, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, इन्हीं को ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। और इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, जो कि घोड़ों के जो है कंकाल और सामान जो है पत्थर और सोने के गहने, ये भी रखे जाते थे। इसका मतलब क्या है, जरा समझाने का प्रयास कीजिए कि भाई यहां पर इसके साथ जो मान लो कि किसी को दफनाया गया, तो उसमें एक जो है काला लाल मिट्टी का बर्तन रखा गया है, साथ ही जो है लोहे के कुछ औजार हैं, हथियार हैं, घोड़ों के कंकाल और जो है और सामान है, सोने के कुछ गहने हैं, पत्थर भी है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये लोग जो रहे होंगे, तो जिनको दफनाते थे उनकी कुछ खास चीजें जो उन्हें पसंद थी वो रख देते रहे होंगे, उन्हें रख देते रहे होंगे। याद करो, मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत कुछ चीजें बताई थी आपको। तो महापाषाण कब्रों से मिले जो है कुछ लोहे के सामान भी, तो लोहे के सामान क्यों मिले हैं उसके भी पीछे का राज होगा। वहीं घोड़ों के लिए सामान जो है आप देखोगे कि कुछ औजार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इसमें मेंशन होने चाहिए, यहां पर आप देखो मेंशन तो है, ये औजार हैं, आप देखो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको महापाषाणों से, उन कब्रों से ये सामान मिल रहे हैं, तो ये क्या चीज है, किस चीज को बयां कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कहानी में ट्विस्ट है, अगर आप देखो समझने का प्रयास करोगे। तो यहां से लोगों की जो सोसाइटी है, जो समाज है, सामाजिक स्थिति है, वो कैसे पता चलेगी। दरअसल मैं ऋग्वैदिक सामाजिक स्थिति के बारे में आपसे समझाने का प्रयास, आपको बताने का प्रयास करना चाहूंगा। देखो भाई,
ऋग्वैदिक जो समाज है, आप देखोगे पितृसत्तात्मक समाज था। अभी हम आते हैं इसमें कि देखो यहां पर जो आपकी सब हेडिंग है, सॉरी ये कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, तो यहां पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले सामाजिक स्थिति के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो फिर यहां इसको समझना आसान हो जाएगा। भाई ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। भाई क्या है कि सामाजिक संगठन का आधार क्या है, गोत्र है या जन्म मूलक है। समाज की सबसे जो छोटी और आधारभूत इकाई है वो परिवार है। क्या है? परिवार सबसे आधारभूत क्या है? इकाई है। इसी परिवार को कुल भी कहा गया। कुल, इसी को बेटा कुल कहा गया। और जिसका जो मुखिया है वो पिता होता था। मतलब वो इकाई जो यूनिट है, जो कुल है, उसका मुखिया पिता है और इसी को कुलप कहा जाता था। भाई मुखिया क्या है? पिता। और पिता को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुलप कहा जाता था। पिता के अधिकार अनलिमिटेड होते थे। जरा समझो, पापा के यहां पे राइट्स अनलिमिटेड है। यहां तक कि कई, अभी मैं बताऊंगा कि पिता परिवार के सदस्यों को कठोर दंड भी दे सकता था। अब आप कहोगे कि सर ये तो हवा हवाई बातें, लफाजी मार रहे हो, ऐसे कैसे? भाई ये तो मैंने कह दिया, तो कोई तो ऐसी इस बात को सुदृढ़ तरीके से, मजबूत तरीके से कहने के लिए कोई तो साक्ष्य होगा। तो है साक्ष्य कि एक स्थान पर ऋजास्व का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता ने उसको अंधा बना दिया था। वरुण सूक्त के सुनासेप के आख्यान से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। तो आप देखो पिताजी के अधिकार अनलिमिटेड हुए कि नहीं हुए? हुए। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यहां पर सम्मान है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सम्मान नहीं है। अगर महिलाओं को सम्मान नहीं होता तो घोषा, लोपामुद्रा, कालवृति इनका नाम नहीं आता। क्यों? इनने भी सूक्तों की रचना करी है। तो ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं, पर जरूर समाज पितृसत्तात्मक है, इसे दिमाग में डाल लो। समाज पेट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक है। महिलाओं को समान मतलब जो है ठीक ठाक राइट्स हैं, ऐसा नहीं है। जो समाज में उचित अधिकार सम्मान है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ज्वाइंट फैमिली था, एकाकी फैमिली नहीं था, ज्वाइंट फैमिली था। दादा, नानी, नाती, पोते, इसके लिए एक शब्द जो है नप प्रयोग होता था। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो कि बाद में जोड़ा गया, तो उसमें बेटा पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से, जो विराट पुरुष है, तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा जो है उससे वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। यह कहां से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से। और पुरुष सूक्त में जो है ये विराट पुरुष की बात कही गई है। और इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थी। समझो कि अधिकार है कि नहीं। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन नहीं है। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो आप समझो कि राइट्स है कि नहीं है। पर एक बात और ध्यान रखना, एक पत्नित्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा अभी नहीं है, आज है लेकिन, किंतु एक यहां पर वहतु शब्द, कन्या को दिए जाने वाले उपहार, एक शब्द यहां पर प्रयोग किया जाता है वहतु। कन्या को जो उपहार दिया जाता था उसके लिए जो है यह प्रयोग किया गया है। यहां पर शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। ऋग्वेद में जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भाई जो सिकता है, अपाला है, विश्वारा है, घोषा है, लोपामुद्रा है, ये सभी विदुषी जो स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा गया, जो कंवारी आजीवन रही। पति से संतान न होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा भी स्वीकार थी इस समय।
तो आप बताओगे कि सर नियोग की प्रथा क्या है? अगर मान लो पति से कुछ भी अगर उनमें समस्या है और संतान नहीं हो रही है तो नियोग प्रथा के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है, यानी देवर के साथ जो है संबंध बना के। और ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की तरह नहीं था। यहां की दास प्रथा थोड़ी से डिफरेंट थी। आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग वैदिक काल में सोम और सुरा का भी प्रचलन था। सोम और सुरा जानते होंगे। आर्यों के जो वस्त्र हैं वो सूत के, ऊन के, चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और समाज में बेटा दो प्रकार के विवाह थे, जैसे कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जो उच्च वर्ण का पुरुष होता था और जो है निम्न वर्ण की स्त्री होती थी। वर्ण सिस्टम आ चुका है। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का क्या है? पुरुष है और निम्न वर्ण की पुत्री है। प्रतिलोम विवाह भी है कि यहां उच्च वर्ण की स्त्री है और निम्न वर्ण का पुरुष है। नर्तकियों के द्वारा विशिष्ट परिधान है। नर्तकी जो नाचती थी तो उसको पेशस धारण करके नाचती थी। कान में कर्ण शोभन और शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहनने की प्रथा भी थी। इसके साथ साथ खादी, रुक्म, भुजबंद जो भुजाओं में आज भी महिलाएं आप तो नहीं है, केयूर है, नुपुर है, कंकड़ है, मुद्रिका है, ये आभूषण पहनती थी। इस समय जो है विसज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता है। विसज और अश्विन देवता को विसज कहा गया है। तो मतलब ये जो अश्विन देवता हैं ये डॉक्टर साहब थे, वैद्य थे। ऋग्वेद में बेटा यक्षमा यानी तपेदिक यानी आप ये कह सकते हो टीवी का उल्लेख कई स्थलों पर हुआ है। मृतकों को जो है अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी उनको दफनाया भी जाता था। तो यहां पर यह भी व्यवस्था थी। तो आगे हम बढ़ते हैं कि सामाजिक असमानताओं के बारे में पता कर पाएंगे जब मैंने आपको एक कहानी बता दी। तो जरा देखो कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। मतलब कंकाल एक से अधिक है। महापाषाणों जो पत्थर है बड़ा शिलाखंड, उसके अंदर एक से अधिक कंकाल है। तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। आज भी आप देख लो कि जो भाई रेस्टिंग हाउस होते हैं तो पूरे गांव का रेस्टिंग हाउस एक ही जगह होता है, या अगर कोई व्यक्ति उस रेस्टिंग हाउस में नहीं जाता है तो जैसे कि जो है पर्टिकुलर वो अपने खेत में उसको दफना दिया जाता है। जैसे कि मेरे गांव में रेस्टिंग हाउस तो समझ रहे हैं, रेस्टिंग हाउस है नदी के किनारे। पर मेरी दादी जब जिंदा थी तो बोलती थी कि बेटा मुझे रेस्टिंग हाउस पे मत जो है जलाना, मुझे इस खेत के एक कोने पे दफना देना। तो आज उनको जो है जब वो एक्सपायर करी, खत्म हुई, तो उनको खेत के एक कोने पे क्या किया गया, जो है जलाया गया। समझे? तो यहां पर क्या है कि शायद कहा जाता है कि भाई एक महापाषाण के नीचे कई आपको कंकाल मिल रहे हैं। मान लो कि जो आप देखो कि एक ही भाई वहां पर क्या है, महापाषाण है, और उसके नीचे कई प्रकार के आपको क्या मिल रहे हो। तो इससे क्या पता चलेगा कि इससे यह पता चलेगा कि भाई जो है अलग अलग टाइम पे लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को दर्शाया गया होगा, दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, जो पोर्ट होल मैंने दिखाया था। और ऐसे स्थान पर गोलाकार जो है लगाए गए पत्थर या चट्टान या चिन्हों का काम करते थे। यहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाते थे और दफनान जो है अगेन दफनाते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पर जैसे पुरातत्वविद मानते हैं कि भाई कंकाल के साथ पाई गई जो चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। जो कंकाल के साथ जो वस्तुएं जो बताया था वो किसकी होंगी, मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। और कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिली हैं। अगर अपेक्षाकृत देखें तो मतलब जो कंपैरेटिवली वो ज्यादा थी, इस समान नहीं था। जैसे ब्रह्मगिरी को खोजो, आगे मैं दिखाऊंगा, तो यहां से एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ जो है कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए।
तो ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, और कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ जो है दूसरे अनुयायी थे। मतलब यहां पर जो मैंने सामाजिक असमानता, जो सामाजिक स्थिति है जो आपको अभी तक बताया, वही दरअसल यहां पर कहा जा रहा है कि जो महाखंड है, भूखंड है, पाषाण है, उसके अंदर जो दफनाया जा रहा है वो एक जैसे नहीं, उनमें समानता नहीं है, उसमें असमानता है। कैसे असमानता है? उनमें असमानता यह है कि भाई जब किसी को जो है ना कई सिक्के मिलते हैं, कुछ को तो बस नॉर्मल सा मिट्टी का बर्तन है और कुछ में आप देखोगे तो कुछ अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर गरीबी, अमीरी, रईसी, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। ठीक है, एक और कहानी है यहां इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र को लेकर के, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र को लेकर के हम वापस से आपको वही जो पृष्ठ संख्या 13 मानचित्र 2 है वहां पर जरूर ले चलेंगे, एक बार दिखाएंगे। तो यहां पर जो है इनाम गांव में यह जो है भीमा की एक सहायक नदी जो घोड़े के किनारे एक जो है प्लेसेस है, यहां पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते रहे होंगे। और यहां वयस्क लोगों को, जो वयस्क लोग थे, वो गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका जो सिर होता था बेटा वो उत्तर की ओर होता था, और उनको कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया गया, और ऐसे बर्तन जिनमें से शायद जो है खाना पानी मतलब रखा जाता रहा हो, तो साथ में दफनाए गए और वो शव के साथ रखे गए। इससे क्या पता चलता है? इससे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहां से एक चीज का पता, आइडिया लगता है, अंदाजा लगता है कि शायद वहां जो उसकी महत्वपूर्ण वस्तुएं या चीजें रही होंगी जो व्यक्ति की, वो सारी चीजें जो है रखी जाती थी। इससे ये है कि जो पर्टिकुलर आप देखोगे कि ये जो भौतिक दुनिया है उससे अलग इनकी राय रही होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता रहा होगा कि जो ये लोग हैं ये जो है जाके उस पार भी क्या करेंगे, उस पार भी इनको खाने की जरूरत पड़ेगी, उस पार भी। तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, और बस्ती के बीच जो बसा ये घर जो है गांव के सबसे बड़ा घरों में से था। तो इस घर में एक अनाज का जो गोडाउन, जो मंडा था, और 100 के पैर जो है मुड़े हुए थे। तो यहां पर ये क्या पता चलता है, क्या लगता है ये किसका सौ रहा होगा? अगर मैं आपसे सामान्य तरीके से जरा पूछूं, यहां पर जरा देखो, यहां पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा एक कब्र पे, इससे क्या आइडिया लगेगा भाई? अगर हम देखें तो इससे एक यही आइडिया देखने को मिलेगा या लगेगा। अच्छा, नीचे इस पे चलना पड़ेगा। यहां पे आओ आप जरा। अच्छा, ये तो हो गया है। इससे ये आइडिया लगेगा कि भाई देखो उनकी जो जरूरत की चीजें रही होंगी, और साथ में अगर वो इतना जो है, आप खुद सोचो कि वो व्यक्ति, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में, और वो मकान गांव का सबसे बड़ा मकान है, ठीक है, तो 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बड़े संदूक में प्रॉपर जो है एक बक्सा बनाया गया, और उसको बहुत मतलब कि बहुत सारी चीजें इधर तितर बितर ना हो, एक साथ रहें, तो एक बड़े संदूक में दफनाया गया। और बस्ती के बीच में जो ये बसा, जो ये गांव का सबसे बड़ा घर है, और इस घर में एक अनाज का गोडाउन है और पैर मुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति कोई खास रहा होगा, हो सकता है ये किसी सरदार का हो, या उस समाज में जो व्यक्ति है वो उसका हो, ये पॉसिबिलिटी है भाई, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्यों, लेकिन ये मोस्ट एमिनेंट व्यक्ति रहा होगा, ठीक है, मोदी जी टाइप का व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन को लेकर के, जरा समझने का प्रयास करो। ये क्या है? देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आकार छोटा है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। जब बच्चा छोटा होता है और बच्ची, अगर मेल और फीमेल की बात करें, तो उनके कंकालों के बीच कोई बहुत, जब स्टार्टिंग में बहुत, जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है? अरे भाई, कोई तो तरीका होगा ना। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ जो है कुछ सामान रखते थे, तो इस सामान से भी तो भाई अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लो आज की डेट की बात करें कि अगर आज कुछ ऐसा हो, और आज जैसे जैसे होता है, कई बार होता है ऐसा कि महिलाओं को पूरे श्रृंगार किए जाते हैं हिंदुइज्म में,
श्रृंगार किए जाते हैं। अब मान लो जला दिया जाता है तो ऐसा सच तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर दफना दिया गया पूरा श्रृंगार करके और एक तरफ पुरुष को दफनाया गया तो आप खुद ही बताइए इससे क्या होगा। इससे साफ साफ पता चलेगा कि ये महिला का है और ये पुरुष का है। तो कभी कभी लोग जो है कंकालों के साथ जो सामान रखते थे और उसी के आधार पर एक आइडिया लगाया जाता था कि ये पुरुष का है या महिला का है। तो अगर मान लो कंकाल के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि गहने मिलते हैं, तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई गहने तो पुरुष भी तो पहनते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह समझ कंकालों के अध्ययन पर आधारित है। तो वही बात कही गई है कि लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक वैद्य हुए। 2000 साल पहले मतलब 500 बीसी के आसपास, 0 बीसी के आसपास की बात है लगभग। और उन्होंने एक किताब लिखी, चरक शास्त्र, चरक संहिता। और वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में, अब देखो जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन कह रहे हैं? एक वैद्य है चरक साहब, इनकी किताब, ये जो वैद्य हैं इनकी किताब है चरक शास्त्र या चरक संहिता। और ये अपनी किताब में कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से क्या है, काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है भाई कि चरक ने अपनी किताब में हो सकता है दांत और हड्डियों के जो जोड़ हैं, जो ज्वाइंट हैं, जो कार्टिलेज हैं, उनको भी जोड़ा होगा, तभी ये संख्या 206 की बजाय 360 क्या होगी, गई होगी। पॉसिबिलिटी तो है, संभावनाएं हैं, हो सकता है। वहीं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे को लेकर के बात कर लेते हैं कि भाई किना का काम धाम, जरा समझने का प्रयास करो। देखो इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, तो इनाम गांव में जो पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, तिल, बाजरा, इसके सारे बीज मिलते हैं और साथ में कई जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। कई हड्डियों पर जो है काटने के निशान भी हैं। तो इससे यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते रहे होंगे, क्योंकि हड्डियों पर काटने के निशान हैं। अब जैसे कि आप मान लो कि आप चिकन खाते हो, लेग पीस, ऐसे समझो कि लेग पीस है। लेग पीस को आपने ऐसा कुछ खाया कि उसको जो है चूरा टाइप बना दिया, आधा खाया और उसमें दांत रह गए और फेंक दिया गया, वो बहुत साल बाद मिला। तो उससे यही अंदाजा लगाया कि हो सकता है लोग खाते रहे होंगे, इन्हें लोग खाते रहे होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, शुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खराहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी यहां पर देखने को मिली। तो ये जानवर, तो ऐसे साक्ष्य हैं कि जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई प्रकार की रस भरियां भी एकत्र करी जाती थी, जो कई प्रकार की अलग अलग रस भरियां थी। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या आइडिया लगता है? इससे ये आइडिया लगता है कि उस समय के लोग क्या खाते रहे होंगे, क्या पीते रहे होंगे, उनके यूज, जो समान चीजें हैं उनकी यूज की वो रही होंगी। अभी हम देखो ये चैप्टर होता है समाप्त, ये हो गया कंप्लीट। इसके अंतर्गत जो ऐसा वो होगा कि अगर हम बात करें कि जो इसका एक्सरसाइज एक दिन उठाएंगे, 6 क्लास का पूरा एक्सरसाइज करवा लेंगे, तो डाउट भी नहीं रहेगा। तो थैंक यू, ये आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम।